नमस्कार बहनों, आज मैं आपसे कोई किताब की बात नहीं करने आई, कोई लेक्चर देने नहीं आई और ना ही ऐसा मोटिवेशन देने आई हूँ जो सुनते वक्त अच्छा लगे और थोड़ी देर बाद हवा हो जाए। आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो अक्सर कोई नहीं करता, क्योंकि वो सच है और सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचो, अगर अगले 30 दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए, अगर तुम्हारे अंदर से वो डर निकल जाए जो हर फैसला लेने से पहले तुम्हें रोक देता है, अगर सुबह उठते वक्त तुम्हें भारीपन नहीं बल्कि एक अजीब सी ताकत महसूस हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो, आईने में तुम्हें एक थकी हुई बुझी हुई औरत नहीं बल्कि एक शांत, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी औरत दिखे। अगर तुम्हारी उम्र 25 से 40 साल के बीच है, चाहे तुम वर्किंग वुमन हो, होम मेकर हो, माँ हो या वो औरत जिसने अपने सपनों को अभी नहीं कहकर सालों से टाल रखा है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें बदलने की हिम्मत देगा, सिर्फ सपने दिखाकर नहीं बल्कि सच दिखाकर। हम में से ज़्यादातर औरतें बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें खुद इसका एहसास ही नहीं होता। हम सबके लिए खड़ी रहती हैं, सबकी जिम्मेदारी उठाती हैं, सबको समझती हैं, सबको माफ़ करती हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे बनो, सहनशील बनो, एडजस्ट करो, आवाज़ मत उठाओ, और धीरे धीरे ये अच्छा होना हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। जिंदगी हमें चुपके से एक और सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं लिखा होता। अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी समझा जाएगा। यही वो कड़वा सच है जिसे समझने में अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। आज मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि सबको माफ़ कर दो और सब अच्छा हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बस पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स सब कर देगा। नहीं बहन, जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू करती हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आराम से नहीं आता, ये डिसिप्लिन, डिस्कम्फर्ट और कमिटमेंट से आता है। अगले 30 दिनों में तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा। जब तुम अपने आइडियल वर्जन की तरफ बढ़ रही हो तो तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन रहना होगा। तुम्हें साइलेंस में काम करना होगा, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना ये बताए कि तुम क्या करने वाली हो, ताकि जब तुम वापस आओ तो लोग हैरान रह जाएं। ये सफ़र बिना माइंडसेट से शुरू होता है। बिना माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी पुरानी वर्जन से आगे निकल जाओ। सोचो एक ऐसी औरत के बारे में जिसके पास आराम से जीने के 1000 कारण थे, लेकिन उसने आराम नहीं चुना, उसने दर्द चुना, क्योंकि उसका एक मिशन था। उसने इजी लाइफ नहीं चुनी, उसने डिसिप्लिन चुना, सैक्रिफाइस चुना, स्ट्रेंथ चुनी। और अगर तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो अगले 30 दिनों में तुम्हें खुद को चैलेंज करना होगा, हर उस चीज़ में जो अभी तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है। हर सुबह जितना जल्दी हो सके उठो। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क बनाती है। सुबह उठकर तुरंत फ़ोन मत उठाओ, किसी और की ज़िंदगी मत देखो। उठने के 30 मिनट बाद कोल्ड शावर लो। हाँ, पानी ठंडा होगा और हाँ, मन करेगा छोड़ दो, लेकिन यही वो पल है जब तुम अपने दिमाग को सिखाती हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है। साइंस भी मानती है कि कोल्ड शावर डोपामीन बढ़ाता है, डिप्रेशन कम करता है और मेंटल टफनेस बनाता है। हर बार जब तुम उस ठंडे पानी के नीचे खड़ी होती हो, तुम खुद से कह रही होती हो, मैं मुश्किल से डरती नहीं हूँ। दिन को बिना प्लान के जीना खुद को कमज़ोर बनाने जैसा है। इसलिए हर रात अगले दिन का एक सिंपल लेकिन क्लियर स्ट्रक्चर बनाओ। तुम्हें पूरा दिन परफेक्ट नहीं बनाना, बस डायरेक्शन देनी है। पूरे फोकस के साथ काम करो, चाहे वो नौकरी हो, घर का काम हो या कोई स्किल जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। याद रखो, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, फोकस डिसिप्लिन से बनता है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब बॉडी वीक होती है तो माइंड भी जल्दी हार मान लेता है। रोज चलो, पसीना बहाओ, स्ट्रेच करो, योगा करो, स्क्वाट्स करो। कोई फैंसी जिम नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाती है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, इनसिक्योरिटीज। हर औरत के अंदर कोई ना कोई डर छुपा होता है। किसी को अपने शरीर से डर लगता है, किसी को अपनी आवाज़ से, किसी को लोगों की राय से। लेकिन सच ये है कि जिस दिन तुम अपनी इनसिक्योरिटी से भागना बंद कर देती हो, उसी दिन वो तुम्हारी ताकत बनना शुरू हो जाती है।
अगर बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी है तो मूवमेंट शुरू करो। खुद से नफरत करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर बोलने में डर लगता है तो रोज बोलो, चाहे आईने के सामने ही क्यों ना हो। और अगर लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि उन्हें फर्क पड़ने लगे। और जो चीज़ें सच में बदल नहीं सकती उन्हें डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। डिस्ट्रैक्शन इस सफ़र का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब मोटिवेटेड वीडियोस देखते हैं, कोट्स सेव करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो दिमाग रेजिस्ट करता है। हर रील, हर स्क्रॉल तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है। इसलिए खुद को 90 मिनट्स की डेडलाइन दो। फ़ोन बंद, बहाने बंद, सिर्फ काम। कुछ दिन चीप डोपामीन से दूर रहो ताकि तुम्हारा दिमाग दोबारा फोकस करना सीखे। अच्छी नींद लो, जंक कम करो, न्यूट्रिशन पर ध्यान दो, क्योंकि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के बिना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बनता। गोल बहुत बड़ा मत बनाओ, वरना दिमाग डर जाएगा। छोटे कदम लो, 2 मिनट रूल फॉलो करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनो। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे 1% मिलकर एक नई औरत बनाते हैं। इस सफ़र में कई दिन ऐसे आएंगे जब कोई तुम्हें समझ। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर की औरत जाग चुकी है, क्योंकि जो औरत अभी भी खुद से भाग रही होती है वो ऐसे वीडियो पूरे नहीं देखती। वो स्क्रॉल कर देती है, एक्सक्यूज़ बना लेती है या कह देती है हाँ सही बोल रही है, लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है। और सच ये है बहन, सिचुएशन अलग नहीं होती, माइंडसेट अलग होता है। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ औरतें दर्द को एक्सक्यूज़ बनाती है और कुछ उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेती हैं। अब ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम किस कैटेगरी में आती हो? क्या तुम वो औरत हो जो हर रात थककर सो जाती है और हर सुबह वही थकान लेकर उठती है? क्या तुम वो औरत हो जो सबका ध्यान रखती है लेकिन खुद को सबसे आखिर में रखती है? या फिर तुम वो औरत हो जो अंदर ही अंदर जानती है कि वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करती है, लेकिन डर, गिल्ट और आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही? अगर जवाब हाँ है तो ये पार्ट 2 तुम्हारे लिए और भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हम उस जगह की बात करने वाले हैं जहाँ ज़्यादातर औरतें हार मान लेती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है बीच का सफ़र। वो फेज़ जहाँ एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, जहाँ मोटिवेशन वाला जोश कम होने लगता है और दिमाग धीरे धीरे पुराने पैटर्न की तरफ खींचने लगता है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ, इन 30 दिनों में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, कि तुम बस थक रही हो, कि शायद ये सब बेकार है। लेकिन उसी दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा मजबूत रहना है, क्योंकि यही वो दिन होता है जब अंदर असली बदलाव शुरू होता है। बहनों, हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि अकेले कैसे खड़ा हुआ जाता है। हमें हमेशा बताया गया कि सपोर्ट ढूंढो, सहारा लो, किसी पर डिपेंड रहो। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक फेज़ ऐसा आता है जहां तुम्हें इमोशनली अकेले खड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आसपास लोग नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होगा। लोग तुम्हारे चेंज को गलत समझेंगे, तुम्हारे डिसिप्लिन को एटीट्यूड कहेंगे, तुम्हारी साइलेंस को ईगो कहेंगे, और यहीं से साइलेंट ग्राइंड शुरू होता है। साइलेंट ग्राइंड का मतलब होता है बिना वैलिडेशन के काम करना, बिना ये बताए कि तुम सुबह क्यों जल्दी उठती हो, बिना ये समझाए कि तुम रील्स क्यों नहीं देख रही, बिना ये जस्टिफाई किए कि तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो गई हो। स्ट्रॉन्ग विमेन एक्सप्लेन नहीं करती, वो इवॉल्व करती हैं, और एवोल्यूशन हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बोरिंग बनती जा रही हो, लेकिन सच ये है कि तुम यूजलेस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल रही हो। तुम उस फेज में जा रही हो जहां तुम्हारी एनर्जी प्रेशियस हो जाती है। अब बात करते हैं इमोशंस की, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल रोलर कोस्टर के बिना पूरा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें अपने पुराने वर्जन की याद आएगी, वो वर्जन जो केयर फ्री थी, जो सब कुछ टाल देती थी, जो कम जिम्मेदारी लेती थी। उस वर्जन से तुम्हें थोड़ी कंफर्ट मिलती थी, लेकिन वही वर्जन तुम्हें आगे बढ़ने से रोक भी रही थी। इसीलिए जब तुम्हें नॉस्टैल्जिक फील हो, गिल्ट फील हो, तो खुद को याद दिलाना, मैं पीछे नहीं जा रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ग्रोथ हमेशा लोनली लगती है, क्योंकि जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते वो तुम्हारे साथ उस रास्ते पर नहीं चल सकते। अब ज़रा एक कड़वी बात सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो। हर कोई तुम्हारे चेंज से खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें देखकर इनसिक्योर फील करेंगे,
कुछ लोग तुम्हें इमोशनल मैनिपुलेशन से वापस खींचने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग अचानक तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता। जब तुम लेवल अप करती हो, यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो या बस एक फेज से गुजर रही हो। और इस टेस्ट में पास होने का एक ही तरीका है, रिएक्शन कम और एक्शन ज्यादा। अब इस स्टेज पर डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन नहीं रहता, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी बन जाता है। तुम वो औरत बनना शुरू कर देती हो जो अपने वर्ड की वैल्यू रखती है। अगर तुमने खुद से कहा कि आज वर्कआउट करूंगी तो तुम करती हो। अगर तुमने कहा कि आज सीखूंगी तो तुम सीखती हो, चाहे मूड हो या ना हो। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बनाती है, और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है, उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। बहनों, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा है इमोशनल डिटॉक्स। इसका मतलब है पुराने गिल्ट, पुराने रिग्रेट्स, पुराने काश ऐसा होता को छोड़ना। तुम जो नहीं कर पाई वो तुम्हारी फेलियर नहीं थी, वो तुम्हारी अवेयरनेस की लिमिट थी। अब तुम अवेयर हो, अब तुम कॉन्शियस हो, इसलिए अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं अब वही औरत नहीं हूँ जो पहले थी। मैं सीख रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, और मुझे परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट रहना है। अब जरा इमेजिन करो, जब तुम लगातार 15-20 दिन डिसिप्लिन में रहती हो, तुम्हारा शरीर हल्का लगने लगता है, दिमाग साफ महसूस करता है, और अंदर एक शांत सी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाती है। तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होने लगता है, भले ही कोई और नोटिस करे या ना करे। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ईगो धीरे धीरे स्नीक इन करता है। ईगो कहता है अब काफी हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर लो। लेकिन रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग वुमेन रिलैक्स भी प्लान्ड तरीके से करती हैं, एस्केप के तौर पर नहीं। अब इस सफर का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रही होती, तुम खुद की पहचान बदल रही होती हो। पहले तुम वो औरत थी जो हालातों से चलती थी, अब तुम वो औरत बन रही हो जो हालात बनाती है। पहले तुम रिएक्शन देती थी, अब तुम रिस्पॉन्स देती हो। पहले तुम खुद को कम आंकती थी, अब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करने से डरने लगी हो। यही वो चेंज है जिसे लोग शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस में फील करते हैं। और हाँ, ये मत सोचो कि हर दिन अच्छा जाएगा। कुछ दिन बहुत हैवी होंगे, कुछ दिन बिना वजह रोना आएगा, कुछ दिन लगेगा कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं। लेकिन उन दिनों खुद से एक बात कहना, मैं वीक नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने से पहले औरत थोड़ी टूटती है, कंफ्यूज होती है, अकेली होती है। ये सब साइंस है कि तुम सही रास्ते पर हो, गलत रास्ते पर नहीं। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगी कि तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। जो बातें पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, अब उतनी अफेक्ट नहीं करती। जो लोग पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे, अब सिर्फ ऑप्शनल लगने लगते हैं। और ये कोल्ड हार्टेड होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का अपग्रेड है। तुम सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकती, क्योंकि अब तुम खुद के लिए अवेलेबल हो। और जब 30 दिन पूरे, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो अब तुम वही औरत नहीं हो जो इस वीडियो की शुरुआत में थी। हो सकता है तुम्हें ये चेंज बाहर से बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहराई से शिफ्ट हो चुका है। अब तुम चीज़ों को वैसे नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। अब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि तुम्हें क्या चाहिए, और उससे भी ज़्यादा साफ ये दिखने लगा है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। यही क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि कंफ्यूज्ड औरत को दुनिया चलाती है, लेकिन क्लियर औरत अपनी दुनिया खुद बनाती है। इन 30 दिनों में तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है, खुद के साथ रहना, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना वैलिडेशन के, बिना किसी के ये कहे कि हाँ तुम सही कर रही हो। तुमने वो साइलेंस झेला है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। वही साइलेंस जहाँ सवाल उठते हैं, मेमोरीज सामने आती हैं, और कई बार पुराने जख्म भी फिर से चुभते हैं। लेकिन अब फ़र्क ये है कि तुम भागी नहीं, तुम रुकी, तुमने खुद को महसूस किया। और जिस औरत ने खुद के साथ बैठना सीख लिया, उसे फिर दुनिया का शोर हिला नहीं सकता। अब इस स्टेज पर एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, हालात कभी कभी अनफेयर लगेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब तुम टूटोगी नहीं। अब तुम खुद से ये नहीं पूछोगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब तुम पूछोगी, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। विक्टिम माइंडसेट यहीं खत्म होता है और लीडर माइंडसेट यहीं शुरू होता है। अब तुम्हें अपनी बाउंड्रीज साफ दिखने लगी हैं। अब तुम हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करती, हर किसी को एक्सेस नहीं देती। पहले तुम अवेलेबिलिटी को प्यार समझती थी,
अब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार समझती हो। पहले तुम ओवर गिव करती थी ताकि लोग रुके रहें, अब तुम बैलेंस्ड देती हो ताकि खुद न खो जाओ। और यही वो बदलाव है जो बाहर वालों को चुभता है। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गई हो, कुछ कहेंगे तुम पहले जैसी नहीं रही, और तुम मन ही मन मुस्कुराओगी क्योंकि अब तुम जानती हो, हाँ मैं बदल गई हूँ और यही मेरी जीत है। अब बात करते हैं उस डर की जो अक्सर इस स्टेज पर आता है। अगर मैं फिर से पुरानी बन गई तो? बहन सच सुनो, तुम पुरानी बन ही नहीं सकती क्योंकि अब तुम अवेयर हो। अवेयरनेस वापस नहीं जाती। हो सकता है कुछ दिन तुम डिसिप्लिन में ढीली पड़ जाओ, हो सकता है कुछ हैबिट स्लिप करें, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक इनर अलार्म लग चुका है। अब तुम्हें खुद से झूठ बोलना अनकंफर्टेबल लगता है, और यही साइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हो चुकी है। अब तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है। तुम कमरे में घुसती हो तो बिना बोले प्रेजेंस महसूस होती है। तुम्हारी आवाज में सॉफ्टनेस के साथ फर्मनेस है। तुम लाउड नहीं हो लेकिन क्लियर हो। तुम अग्रेसिव नहीं हो लेकिन ग्राउंडेड हो। और दुनिया ऐसे लोगों से डरती नहीं है, दुनिया ऐसे लोगों को सीरियसली लेती है। अब लोग तुम्हें जज करने से पहले सोचते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करने से पहले रुकते हैं, और तुम्हें इग्नोर करना उनके लिए आसान नहीं रहता। अब तुम्हें ये भी समझ आ गया है कि स्ट्रांग बनने का मतलब हार्ड बनना नहीं होता। स्ट्रांग औरत वो होती है जो इमोशंस को महसूस करती है लेकिन इमोशंस से कंट्रोल्ड नहीं होती। तुम रो सकती हो लेकिन टूटती नहीं। तुम अकेली हो सकती हो लेकिन एम्प्टी नहीं। तुम शांत हो सकती हो लेकिन कमजोर नहीं। यही इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस नए वर्जन को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई तुम्हारी नई एनर्जी डिजर्व नहीं करता। हर जगह तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हर रिलेशनशिप तुम्हारे साथ ग्रोथ में नहीं चलेगा। कुछ लोग नेचुरली पीछे छूटेंगे, कुछ कनेक्शंस खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगे। इसे लॉस मत समझना, ये अलाइनमेंट है। स्ट्रांग विमेन सबको साथ लेकर नहीं चलती, स्ट्रांग विमेन सही लोगों के साथ चलती हैं। अब जरा इमेजिन करो, कुछ महीनों बाद जब कोई तुम्हें देखेगा और कहेगा तो पहले जैसी नहीं रही, और तुम जवाब नहीं दोगी क्योंकि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बोलेगी, तुम्हारा काम बोलेगा। और यही वो मोमेंट होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि ये 30 दिन सिर्फ रूटीन नहीं थे, ये रीबर्थ था। अब आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम इस वर्जन को छोड़ पाओगी? क्या तुम फिर से खुद को इग्नोर कर पाओगी? शायद नहीं, क्योंकि जिसने अपनी कीमत पहचान ली वो फिर सस्ते समझौते नहीं करता। अगर ये सफ़र तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि ये कहानी तुम्हारी ही है, तो इसे बस एक वीडियो मत समझना, इसे एक रिमाइंडर समझना कि तुम कमज़ोर नहीं थी, तुम बस बिखरी हुई थी, और अब तुम जुड़ चुकी हो। अब आवाज़ कम रखो, काम बड़ा रखो, और जब अगली बार दुनिया तुम्हें देखे, उसे समझ आ जाना चाहिए कि ये औरत अब रुकने वाली नहीं है।